सभी भैया बहन को प्रणाम। आज हम संसार में सारे सुख ऐश्वर्य भोग का लोग करते हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे कि अपने जीवन में सबसे उत्तम चीज़ क्या होना चाहिए। और हमारे वीडियो को पूरी तरह से सुने और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि फिर अगले इससे अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें वीडियो लेकर आपके सामने आते रहेंगे। तो चलते हैं इस समय की रेखा पर कि आप अपने आप को समझते हैं कि ये जीवन मनुष्य का मिली है। सुख सुविधा, ऐशो आराम, सुख मौज मस्ती सारे जीवन की भोग भोगने के लिए मिली है, जरूर मिली है, लेकिन इसमें डूब जाने के लिए नहीं मिली है। एक ही जन्म में डूब के कई जन्मों को बर्बाद करने के लिए नहीं मिली है। आप पैसों के पीछे मत जाइए। इंसान सुखी पैसों से नहीं, कर्मों से होती है। कर्म से नसीब बनती है। कर्म सही है तो आप हमेशा परेशानियों हर ढंग से आती रहेंगी और पैसा से ठीक नहीं होने वाली हो सकती है। आप जिंदगी भर खूब कमाइए, लेकिन पैसा से ज़्यादा कर्म कमाइए, क्योंकि आप अपने भाग्य का विधाता स्वयं है, स्वयं ही उसकी विधाता है। आप अगर अच्छे कर्म नहीं करते हैं तो आपको जीवन में हर ढंग से हर तरीके से कष्ट आते रहेंगे, जो कि पैसों की बदौलत आप उसे ठीक नहीं कर सकते। कितनों आप डॉक्टर के पास दौड़ते रहेंगे, कितनों कहीं कुछ भी करते रहेंगे, कितनों जब तक आप अपने समय को ये जो आपके जो पास परिस्थितियाँ आती जाती है उसे आप सुधारने की कोशिश करेंगे, वो नहीं सुधरेंगे और वो कष्ट हर ढंग से आती रहेंगी। परिवार में पारिवारिक कष्ट हो, बच्चे का कष्ट हो, पत्नी का कष्ट हो, पति का कष्ट हो, किसी न किसी अपने शरीर का कष्ट हो, और ये सारी कष्ट पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, ना उसे छुड़ाई जा सकती है। और रह गई कि दुख बीमारी, ये अमीर और गरीब घर देख के नहीं आती, वह किसी को भी आ जाती है, क्योंकि कर्म अच्छा बुरा सभी करते हैं। जो अमीर है वो भी, गरीब है वो भी, सभी से होते हैं और उसका परिणाम सबको लेना पड़ता है। स्वयं भगवान भी इस धरती पर आए तो उन्हें भी अपनी कर्म लेना पड़ा, उन्हें भी ये छूटा नहीं। तो इसलिए जब स्वयं जो जगत का विधाता है वो कर्म को नहीं मिटा सके तो इंसान कैसे भला मिटा सकता है। तो आपको अपने कर्म जो आपने कई जन्मों से भी कर रखी है उसका फल आपको मिलेगा ही, वो कटने से नहीं कट सकती। किसी भी पूजा पाठ, किसी भी कुछ भी करने से नहीं कट सकती। लेकिन हाँ, अगर आप ईश्वर भक्ति, आप जो भी आराध्य देव से प्रेम करते हैं, अगर उनमें आप हमेशा डूबे रहेंगे, उनमें ख्यालों में हर कर्म करते हुए अगर उनसे प्रेम करते रहेंगे तो आपकी कष्ट कम जरूर हो सकती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कष्ट वो अपने ऊपर ले लेते हैं। अगर उनके भक्त, उनके बच्चे पर अगर कष्ट आती है तो ईश्वर वो अपने ऊपर कष्ट ले लेते हैं। इसलिए आप ईश्वर से हमेशा प्रेम करें। सुबह से जब सुबह भोरे उठे 3 बजे 4 बजे जय बजे आपकी नींद खुलती है, तो ऐसा नहीं है कि आप घर का काम करने के बजाय, दफ्तर जो ड्यूटी है उसके काम करने के बजाय केवल उसी में डूबे रहें और दूसरा कोई काम ना करें। आपके साथ 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में आप अपना नियम बना लें कि आपको किस समय क्या करना है। ऐसा नहीं है कि आपको टाइम बहुत बच गया है सारा काम करके तो आप बेड पर लेटे लेटे सोए रहेंगे, अपने ख्यालों में डूबे रहेंगे, चाहे नहीं भी ख्याल आए तो ऐसे ही सोचते रहेंगे और सोए रहेंगे। अरे जीवन सोने के लिए नहीं मिला है। एक समय ऐसा आएगा कि ऐसा नींद सोएंगे कि फिर कभी जगेंगे ही नहीं। इसलिए ये जीवन जितनी दिन मिली है इतने दिन आप कुछ करें, आप अपने लिए कुछ करें। आप जितना दिन आपका समय बीत गया है, जितना उम्र आपको हो गई है, आप अपने पीछे में झांक के देखिए कि बचपन से मान लीजिए आप 20, 30, 40, 50 जितनी की उम्र की हो गई है, जो आपको बीत गया है, बीते हुए पल में आपने क्या किया, क्या आपको याद भी है? आपको खुद ही याद नहीं है कि आपने बचपन से कैसे जिया, कैसे क्या किया। हर पल पल का याद नहीं रहता है।
हाँ, कोई अच्छा बड़ा दुख हो जाता है या बड़ा सुख मिलता है तो वो बातें याद रहती है, बाकी छोटी मोटी बातें कभी याद नहीं रहती। इसलिए अपने जीवन को यादगार बनाइए, कुछ ऐसा कीजिए जो आपको जीवन निर्मल, निर्भय और एक अति उत्तम जीवन हो, अति उत्तम। ऐसी अपने जीवन को बनाइए, जीवन को ऐसे वैसे मत बनाइए। और इसीलिए हम आप लोग के साथ कुछ ज्ञान की बातें लेकर जुड़ते हैं। तो इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय माता दी, जय प्रभु जी गुरुदेव जी, जय बंदी माता जी। आप सभी को प्रणाम।